एंड किक स्टार्टिंग दिस इवनिंग विद सुभान अल्लाह। ये सुना आपने फ्रॉम ये जवानी है दीवानी विद शिल्पा राव एंड श्रीराम। व्हाट ब्यूटीफुल वोकल्स दोस्तों। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। आप सुन रहे हैं रेडियो 104.2 FM, योर म्यूजिक योर बीट्स। जी हाँ, इस खास शो में 4 से 8 के बीच में एक 4 घंटे की जर्नी होती है मेरे साथ। मैं हूँ जस जूही एंड आपके साथ के साथ साथ हम बहुत कुछ ऐसा लाते हैं इस शो पर, जैसे कि आज कैसा दिन मनाया जा रहा है, कपल्स डे मनाया जा रहा है, विद दैट इट्स ऑल्सो अ बैड पोइट्री डे, सो वो भी करेंगे आपके साथ। एंड वी आर गोइंग टू बी ब्रिंगिंग इन समथिंग वेरी स्पेशल, दैट्स एक इंटरव्यू, एक बातचीत करने वाले हैं हम हिज एक्सीलेंसी द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, हिज एक्सीलेंसी जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल अल खलीफा, जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ न्यू ई सर्विसेज दैट सपोर्ट नेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैट कोविड-19। तो ये स्प्रेड को रोकने के लिए नई ई सर्विसेज का अनाउंसमेंट हुआ है। एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मार्केटिंग एट द इंफॉर्मेशन एंड ई गवर्नमेंट अथॉरिटी मिस लुलवा सामी इब्राहिम से। जल्दी होगी उनसे बातचीत, सो स्टे ट्यून्ड इन फॉर दैट। इसके अलावा ऑफ कोर्स व्हाट्स हैपनिंग इन द सोशल मीडिया वर्ल्ड, दुनिया भर में क्या हो रहा है, बॉलीवुड में क्या है, एंटरटेनमेंट डोज आपके लिए ये सब लेकर आऊंगी राइट है ऑन रेडियो 104.2 FM। और मुझसे बातचीत करने के लिए you surely know 1333-1042. Let's move on 3 back-to-back गानों के साथ while I play you these songs and set up your mood for the evening. गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हैं आप हमारे साथ ऑन रेडियो 104.2 FM, योर म्यूजिक योर बीट्स। मैं हूँ जस्ट जूही आपके साथ एंड ये वो सबसे ज़रूरी वक्त है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो हम सभी आरजेस आपके साथ काफ़ी कुछ ऐसा शेयर करते हैं जो कि आपकी मदद करता है सुरक्षित रहने में, बिल्कुल सेफ रहने में, फ्रॉम बीइंग नॉट अ पार्ट ऑफ स्प्रेडिंग कोविड-19 से बचे रहने के लिए कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो बेसिक सिंपल रूल्स हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। उसमें है हाथों को क्लीन करते रहें, फ्रीक्वेंटली क्लीन करें, हर आधे पौने घंटे में क्लीन करें, साबुन और पानी की मदद से क्लीन करें। साथ में दोस्तों मेक श्योर that whenever you are stepping out of your house, पहले तो आप बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह नहीं जा रहे हैं, और अगर जाना बहुत ही ज़रूरी है जैसे सुपरमार्केट जा रहे हैं, वहाँ क्राउड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखें। फेस मास्क ज़रूर पहने एंड जब आप फेस मास्क पहने मेक श्योर इट्स नॉट वेट, इट्स नॉट डर्टी, इट्स वॉश प्रॉपरली। एंड फेस मास्क पहनने पर साइड में गैप्स ना हो, बिकॉज दैट कैन एक्चुअली लेट द वायरस इन। अपने अनवॉश्ड हैंड्स से, जो कि आप यहाँ वहाँ टच करेंगे सर्फेसेस पर जो कि पब्लिक प्लेसेस में होती हैं, हैंड रेलिंग्स हैं, डोर नॉब्स हैं, कोई डोर हैंडल है, उन सबको छूने के बाद अनवॉश्ड हैंड्स से अपनी आंखों को, अपनी नाक को और अपने मुंह को हाथ ना लगाएं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे दैट दिस वायरस कैन गेट इनटू यू। एंड दूसरा एक तरीका होता है कि आप रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करें। सो उसमें क्या करना है, अगर आपको कभी गलती से छींक आ जाए या खांसी आ जाए तो अपने पाम में नहीं, अपने बेंट एल्बो में, आप एल्बो को बेंड करके वहाँ करें। अगर आपके हाथ में टिश्यू हो, वेल एंड गुड, देन आप टिश्यू का इस्तेमाल करें, कवर करें अपने हर एक कॉफ को और हर एक छींक को, और उस टिश्यू को इमीडिएटली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आप इमीडिएटली बंद डस्टबिन में फेंक दें। While you do all this, you also take care of कि जब आप किसी से बात करते हैं, चाहे वो आपके घर वाले हों, कोलीग्स हों, फ्रेंड्स हों, एंड आप सोचते हैं कि ये तो मेरी जान पहचान के लोग हैं, दे कांट बी कैरियर्स ऑफ कोविड-19 वायरस। कोई नहीं जानता है कि किसे है कोविड-19, तो देयर इज ओनली वन वे कि आप सेफ डिस्टेंस बनाकर रखें, जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, जिनके भी साथ आप जी रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं। So there's one thing that you can take care of yourself and your loved ones is by maintaining social distancing, because ये जो droplets होते हैं ना कोविड-19 के वायरस के, ये बात करने से, किसी के छींकने से या किसी के खांसने से आप तक पहुंचते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग अ मास्क एंड द पर्सन हु इज डूइंग दिस इज नॉट वेयरिंग अ मास्क, तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए खतरनाक हो जाता है। एक और काम ज़रूर करें, बी अवेयर ऐप को डाउनलोड करें, बिकॉज बी अवेयर ऐप आपको सारी जानकारी देती है, कोविड-19 के नंबर्स बताती है, कोविड-19 से सेफ रखती है। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ एक्टिव केसेस हैं, तो आपको ज़रूर इत्तला करती है। अगर आपको अपना एग्जिट टेस्ट कराना है, अपने पूरे दिन होने के बाद क्वारंटाइन के चेक करना है कि आपका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑल यू नीड टू डू इज चेक इट ऑन बी अवेयर ऐप। ये ऐप आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है जिसकी आपको ज़रूरत है, एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती है फ्रॉम द राइट सोर्सेज। सो यू रियली डोंट नीड टू लुक फॉर एनी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। जब आप ये सारे काम करें, एक और काम ज़रूर करें, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई लक्षण नज़र आ रहा है कोविड-19 का, जो हो सकता है कोविड-19 के सिम्टम्स में से, जैसे फीवर आते रहना,
खांसी होते रहना, ड्राई कॉफ हो, रनिंग नोज हो, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो, तो इस हालात में आपको इमीडिएटली 444 पे कॉल करना है, क्योंकि ये वो नंबर है जहाँ पर हमारे पास 24 आवर्स हेल्पलाइन है. नाउ इन दिस 24 आवर्स हेल्पलाइन यू कैन एक्चुअली गेट हेल्प फ्रॉम द लोकल हेल्थ कम्युनिटी, जो आपको बताएगी कि आपको क्या करना है नेक्स्ट, एंड आपके बारे में टेस्ट कराएगी, आपको बताएगी कि कोविड-19 में इफ़ यू आर हैविंग एनी इश्यूज व्हाट इज़ दैट यू नीड टू डू नेक्स्ट. तो 444 इस नंबर को ज़रूर सेव करें. एक और नंबर है जिसे आपको सेव करने की ज़रूरत है, और वो नंबर है 32002001. ये व्हाट्सएप नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का. ये इंटरेक्टिव मेनू के साथ है. इंग्लिश एंड अरबिक में आपके सवाल हैं, वहाँ आप लिख सकते हैं. आपको सारी जानकारी, द नॉर्मल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं वहाँ पर. ये सब करें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, जिम्मेदार बने और डिटरमिन्ड रहें, और साथ दें उन सभी हेल्थ वर्कर्स का by respecting them for all that they're doing for our safety. On that note, let's move on. 2 और गाने सुनाती हूँ आपको right here on Radio 104.2 FM, your music, your beats. You're in tune to Radio 104.2 FM, your music, your beats. This is Just Chuhi with you, and the time right now is 4:34 in the studio clock. His Excellency the Minister of Interior General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa recently announced the launch of new e-services that support national efforts to combat the spread of COVID-19. Today we are pleased to host the Director of Communications and Marketing at the Information and E-Government Authority, Ms. Lulwa Sami Ibrahim. A very good evening, Lulwa. How are you doing this evening? Good evening. How are you doing? I'm doing absolutely fine, and welcome to Radio 104.2 FM. Thank you so much for having me on your radio show. Thank you. Could you kindly brief us on the launch yesterday of the new e-services? Sure. The Minister of Interior, His Excellency General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, launched remotely 8 new online e-services yesterday, bringing the total number of e-services offered by the Ministry of Interior to 76 across all sectors. The e-services are in line with the Ministry's plan to strengthen precautionary measures to limit the spread of the coronavirus and also maintaining social distancing. This comes as part of the ongoing digital transformation efforts of the Ministry of Interior, aimed at improving the efficiency of the transactions processing, accessible through a variety of different channels offered, to reduce time required to complete any service from 1 hour to less than 5 minutes. And provide better services in general for citizens and residents of the Kingdom of Bahrain. The services were launched in cooperation between the Information and E-Government Authority, the National Passports and Residence Affairs, the General Directorate of Traffic, the General Directorate of Crime Detection and Forensic Science, and also with the Custom Affairs. That sounds wonderful. E-services being launched, and you said total of 76 services so far. Yes. Wonderful. Lulwa, can you throw a bit of light on these 8 new e-services? The new e-services can all be found on the national portal on bahrain.bh or through one of the apps on the government app store. The 8 services include, we have the visa services offered by the Nationality Passports and Resident Affairs, whereby visitors, it offers visitors to provide an extension request for any type of visa, viewing visa details and managing the requests easily online. This can assist many expatriates in Bahrain currently who are unable to return home to their home country, probably due to travel restrictions imposed from the corona pandemic. The service will help them to stay in Bahrain legally in the interim. So it's a visa extension that you can do online. It sounds really good, because this is a great initiative, quite a help for expatriate workers. Yes. Then we have the launch of the Good Conduct Certificate Issuance Service. This service permits anyone in Bahrain holding a valid ID card to request for the Good Conduct certificates
inquire about the status of the certificate request and the certificate validity verification. You know, usually these are requested by the public and private entities. For example, when you're changing jobs, when you're going to study abroad, training purposes, location entry permits, and for submissions for some foreign diplomatic missions. Absolutely. They usually requested, the good conduct certificate. With the custom affairs, the service offered is the fees and tax payment service. This provides businesses and custom clearing agents with a convenient way to pay for custom fees online, saving a lot of time and effort. We have the traffic directorate services, which I'm sure everybody heavily uses on a monthly basis or yearly basis as well. It allows for viewing of your issued traffic certificates like the driver license, your vehicle registration, and the different type of certificates that you have. You can view it online. These new e-services basically minimize the need to physically visit any service center, so contributing to reducing cost, time, and effort. Citizens and residents can benefit from these services again by visiting the national portal bahrain.bh or through one of our government apps within the government app store at bahrain.bh/apps. I must say this is a great initiative because it's going to really help people not to physically go to these centers to get all these services renewed, these cards or these whatever cadet services. Yeah, it's very convenient for everyone out there, especially the visa one and the traffic one, which is going to help out everyone with that. Lulwa, can you also tell us what was the Information and E-Government Authority's role in providing these services? Basically, the authority's role is focused on re-engineering the process of all online services within the governmental entities to enhance the customer experience and efficiency in using such services. Technically develop the service across applicable channels, providing a variety of payment methods that suit each user's needs. It also ensures a one-stop platform for all governmental services, encouraging engagement and with the customer and also measuring customer experience. So convenience, I mentioned again as convenience. Wonderful. I think Information and E-Government Authority is already doing such a great job, and with these additional services also, gaining much more popularity and creating a lot of convenience for people. What's the plan to develop and update more services in the coming period, Lulwa? Currently, work is ongoing to include more online services. 23 new e-services are currently being studied and developed as per the Ministry of Interior's digital transformation strategy. Wonderful. We wish your team all the very best, and thank you so much for being on Radio 104.2 FM. Thank you so much for hosting us. And we would like to remind the general public that we are here at their service. If they have any inquiries or any suggestions, they can communicate via the National Suggestions and Complaint System Tawasul. That could be found on bahrain.bs/tawasul or follow any updates via our social media accounts at IGA Bahrain. Absolutely. So, thank you so much. Thank you, Lulwa. It was a pleasure having you on Radio 104.2 FM. Likewise. Thank you. Thank you. We were talking to Ms. Lulwa Sami Ibrahim, the Director of Communications and Marketing at the Information and E-Government Authority, and she was discussing with us about the new E88 e-services which have been announced. His Excellency, the Minister of Interior, General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, has recently announced the launch of new services that support national efforts to combat the spread of COVID-19. And it was lovely to hear that now people really don't have to physically be available to renew their lot of extensions for any type of visa or working on them. So this was a little information that we did get from Ms. Lulwa Sami Ibrahim. Let's continue. It's Radio 104.2 FM, taking you back to music from the movie Chef. This is Raghu Dikshit on the vocals. Darmiya, aapke liye, right here. आपके साथ 4 घंटे कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता. 4 to 8 संडे टू थर्सडे आपके साथ रहती हूँ एंड दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स दैट आई स्पेंड विद यू. आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इसी तरह हमें फीडबैक देते रहिए. हमारे व्हाट्सएप नंबर है 13331042 पर. एंड साथ में दोस्तों देखना ना भूलें, हर बुधवार
8 बजे आते हैं हम बाहर इंटरनेशनल टीवी पर, और फिर एक रिपीट होता है ऑन थर्सडे एज वेल। ये है रेडियो 104.2 FM, योर म्यूजिक योर बीट्स। मैं हूँ जस्ट जूही आपके साथ, एंड इट्स टाइम कि आपसे कहूँ शब्बा खैर, गुड नाइट फॉर टुडे, क्योंकि कल शाम 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। जाने से पहले रोज़ाना की तरह एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अकेले चलना है तो आप फास्ट चल सकते हैं। Like if you want to walk fast, then you walk alone. But if you want to walk far off, कहीं दूर निकलना है, तो लोगों के साथ चलो, walk together. That's going to make a difference in your life. On that note, शब्बा खैर, good night, have a great evening ahead.